दोस्तों अगर आप वन प्लस नॉट C5 और वन प्लस नॉट 5 के एक यूज़र हो तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं 25 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप अपने नॉट C5 या फिर नॉट 5 फ़ोन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले अगर आप वन प्लस नॉट C5 के डिस्प्ले के ऊपर देखोगे तो इस फ़ोन में 6.77 इंच का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एमोलेड डिस्प्ले का यूज़ किया है जो कि 1300 निट्स के HBM एंड 1430 निट्स के पीक ब्राइटनेस के साथ आते हैं। दोस्तों बहुत बार ऐसे होते हैं एकदम ऊपर राइट पे या फिर कॉर्नर लेफ्ट पे कोई भी आइकॉन हो उसमें हमारे फिंगर्स नहीं पहुंच पाते हैं। उसके लिए आप इस तरीके से कॉर्नर में स्वाइप करके सभी ऐप्स को एक जगह पे ले आ सकते हो और जो कोई भी ऐप्स आपको ओपन करना है और उस पर आप टैप करके छोड़ देना और वो ऐप इंस्टेंटली ओपन हो जाएंगे। दोस्तों इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मोर वाले एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आके आइकॉन पुल डाउन जेस्चर जो है इसको आप सिंपली ऑन कर दीजिए। उसके बाद से आप कोई भी स्क्रीन पे हो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी ऐप्स होम स्क्रीन के ऊपर मैंने सेट किया था सभी ऐप को मैं इंस्टेंटली वन हैंड से भी यूज कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी ऐप्स कॉर्नर लेफ्ट या फिर ऊपर के कॉर्नर राइट में ही क्यों ना हो। दोस्तों वन प्लस नॉट C5 या फिर वन प्लस नॉट 5 के जो एनिमेशन है वो बहुत ही अच्छा है। आप कोई भी ऐप्स को ओपन एंड क्लोज करने से बहुत ही अच्छा आपको एक एनिमेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन उसको आप थोड़ा सा और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आप आइए मोर वाले सेक्शन पे और यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो है एनिमेशन इफेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है स्टैंडर्ड और एक है इनहेंस्ड। अगर आप इनहेंस मोड में सिलेक्ट करोगे उसके बाद से अगर आप कोई भी ऐप्स को ओपन एंड क्लोज करोगे तो एनिमेशन जो है वो आपको और भी ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगी। ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको एनिमेशन थोड़ा सा स्लो फील होते हैं तो। दोस्तों होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि रेज टू वेक। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे तो आप अपने स्मार्टफोन को रेज करने से ऑटोमेटिकली वेक हो जाएगी। उसके बाद आप चाहो तो डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन और ऑफ इस ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हो ताकि आप इंस्टेंटली डबल टैप करके अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन को ऑन एंड ऑफ कर पाओ। उसके बाद आप चाहो तो मीडिया प्लेयर और लॉक स्क्रीन इस ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हो। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट में आके यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट दो ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी आइकॉन सेट कर सकते हो। फिलहाल ये जो है वो लिमिटेड कुछ ऑप्शन ही यहाँ पे दिखाए जाते हैं, जैसे कि आप टॉर्च में सेट कर सकते हो, QR कोड, और आप चाहो तो यहाँ पे नन भी सेट कर सकते हो। नन सेट करने से अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर से यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट बॉटम में जो कॉर्नर है वहाँ पे आपको कोई भी आइकॉन शो नहीं होंगे, तो ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। दोस्तों उसके साथ साथ आप चाहो तो पॉकेट मिसटच प्रिवेंशन को भी ऑन कर सकते हो। इस ऑप्शन को ऑन करने से अगर आप अपने स्मार्टफोन को अपने पॉकेट में रखते हो तो एक्सीडेंटल टचेस जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं वन प्लस नॉट C5 या फिर वन प्लस नॉट 5 के रिसेंट ऐप आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्टैक्ड फॉर्मेट में आपको दिखाए जाते हैं। और अभी आप देख सकते हो ये जो फॉर्मेट है वो चेंज होके एकदम फ्लैट हो गया है। दोस्तों आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज करने के लिए आप आइए रिसेंट टास्क में से मैनेज ऐप्स में और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है स्टैक्ड और एक है फ्लैट। अगर आप स्टैक करोगे तो आप देख सकते हो जो भी ऐप्स आपने ओपन किए होंगे वो रिसेंट ऐप में इस तरीके से स्टैक्ड फॉर्मेट में दिखाए जाएंगे। और अगर आप फ्लैट करते हो तो आप देख सकते हो सभी ऐप आपको पुराने स्टाइल में यानी कि फ्लैट स्टाइल में रिसेंट ऐप में आपको दिखाए जाएंगे। दोस्तों आप अपने होम स्क्रीन को बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो, चाहे आप वन प्लस नॉट C5 या फिर वन प्लस नॉट 5 के ही क्यों ना यूज़र हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप जाइए वॉलपेपर एंड सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको फ्लक्स थीम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जाके आप कोई भी थीम को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने लॉक स्क्रीन या फिर होम स्क्रीन पे सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक थीम को सेट किया है। आप चाहो तो यहाँ पे डेप्थ इफेक्ट को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ब्लर लेवल आपको कितना चाहिए, या फिर नीचे आपको ग्लास पैटर्न भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी आप चाहो तो कुछ भी अपने हिसाब से पैटर्न को चूज कर सकते हो। ऑलवेज ऑन वाले जो डिस्प्ले है इसको भी आप चाहो तो ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। हालांकि इसमें सीमलेस वाले कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये है इसके लॉक स्क्रीन। आप चाहो तो इस तरीके से अपने होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो। दोस्तों अगर आप एक नॉट C5 या फिर नॉट 5 के यूज़र हो तो यहाँ पे जो क्विक सेटिंग है या फिर नोटिफिकेशन स्टाइल है या फिर आप अपने सेटिंग्स के इसमें जो आइकॉन्स आपको दिखाए जाते हैं इसके कलर भी आप चेंज करके अपने हिसाब से कोई भी कलर को सेट कर सकते हो।
उसको करने के लिए सबसे पहले आप आइए वॉलपेपर एंड स्टाइल में। यहाँ पे आपको कलर्स वाले एक ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो बहुत सारे कलर्स आपको अवेलेबल है। अगर आप इनमें से कोई भी कलर को सेट करोगे, जैसे कि मैं टू टोन को सेट कर रहा हूँ, और टू टोन सेट करने के बाद आप देख सकते हो पूरा जो क्विक सेटिंग है या फिर जो क्विक पैनल है पूरी तरह से चेंज होके ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया है। और अगर आपको सेटिंग्स में आके दिखा दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग्स के जितने भी आइकॉन है वो सभी चेंज होके ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। लेकिन आप इसको चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे अल्पाइन हो गया या फिर ट्रेंडी हो गया, क्लासिक, गीक, न्यूट्रल, या फिर आप अपने हिसाब से कस्टम में जाके कुछ भी कलर को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपने नॉट C5 या फिर नॉट 5 के कस्टमाइजेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हो तो इसको आप ट्राई ज़रूर करना। दोस्तों OnePlus Nord C5 में आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलते हैं, और आप चाहो तो फिंगरप्रिंट का जो एनिमेशन है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए सेटिंग्स में आइए और फिंगरप्रिंट एनिमेशन में आपको बहुत सारे नए नए फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलते हैं। दोस्तों यहाँ से आप कोई भी एनिमेशन को चूज कर सकते हो और वही आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन में सेट हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे स्वर्ल वाले जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एनिमेशन के साथ आप अपने फिंगरप्रिंट एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। दोस्तों OnePlus Nord C5 या फिर Nord 5 में इनकमिंग कॉल के टाइम में आप चाहो तो एज लाइटिंग को भी ऑन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कॉल के टाइम में यहाँ पे एक एज लाइट शो होते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स में आके एज लाइटिंग में आइए, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो कलर भी सेट कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको इनकमिंग कॉल में भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों OnePlus Nord C5 एंड OnePlus Nord 5 में आप देख सकते हो जो क्विक सेटिंग है और जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो एक ही स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन के साथ क्विक सेटिंग भी देखने को मिले, वो भी आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स में आइए। वॉलपेपर एंड स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग मिलेगा, और क्विक सेटिंग में से अगर आप यहाँ पे स्प्लिट और क्लासिक में से क्लासिक वाला सेट करोगे तो फिर यहाँ पे आपको जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे या फिर जो क्विक सेटिंग है वो सभी एक ही पेज में, जैसे कि पुराने स्टाइल में होते थे उस तरीके से आपको शो किए जाएंगे। दोस्तों अभी आप देख सकते हो मैं OnePlus Nord C5 के लॉक स्क्रीन पे हूँ, और यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से पुल डाउन करूँ तो जितने भी क्विक सेटिंग है वो आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर ही दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो लॉक स्क्रीन पे कोई भी क्विक सेटिंग ना दिखे तो उसके लिए भी आप एक ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। उसके लिए आप सेटिंग्स में से क्विक सेटिंग में आइए, और यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं अलाउ क्विक सेटिंग्स ऑन लॉक स्क्रीन। इसको अगर आप इनेबल से डिसेबल करोगे तो उसके बाद आप लॉक स्क्रीन में से क्विक सेटिंग को एक्सेस नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हो क्विक पैनल जो है वो ओपन नहीं हो रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा है, आप ऑलवेज इसको डिसेबल करके ही रखना। दोस्तों उसके साथ साथ क्विक सेटिंग में जो टाइल्स है अगर आप चाहते हो उसका नेम भी शो हो, उसके लिए शो टाइल्स नेम करके एक ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर देना। उसके बाद से जितने भी टाइल्स आपके क्विक सेटिंग में होंगे सभी के नेम आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। दोस्तों OnePlus Nord C5 एंड OnePlus Nord 5 में आपको लाइव अलर्ट का भी सपोर्ट दिया है। अगर मैं क्लॉक में जाके या फिर कोई भी टाइम रिकॉर्डिंग पे जाके कोई भी रिकॉर्डिंग ऑन करूं तो आप देखना ऊपर में यहाँ पे कार्ड के फॉर्मेट में आपको दिखाए जाते हैं। तो ये देखने में बहुत ही अपीलिंग लगते हैं, और आप इसको इनेबल या फिर डिसेबल भी कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स में से नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स में आइए, और यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव अलर्ट का एक ऑप्शन। आप चाहो तो यहाँ पे स्विगी या फिर जोमेटो को भी आप चाहो तो लाइव अलर्ट में देख सकते हो। फिलहाल इस फोन में ये दोनों ऐप इंस्टॉल नहीं है, लेकिन आप चाहो तो म्यूजिक प्लेबैक के टाइम में गेम टाइमर सर्विस जो है या फिर पर्सनल हॉटस्पॉट अगर आप ऑन करते हो या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो उस केस में आप लाइव अलर्ट को ऑन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है व्यू इन कार्ड और एक है ओपन ऐप। अगर आप व्यू इन कार्ड करोगे तो आप देख सकते हो कार्ड के फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाए जाते हैं, और अगर आप ओपन ऐप करोगे तो आप देख सकते हो टैप करने से उस ऐप में डायरेक्टली ये चला जाएगा। तो ये भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। दोस्तों स्मार्टफोन में बहुत बार ऐसे होते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन एक साथ आ जाते हैं और हम उसको जल्दी से क्लियर कर देते हैं। इस बीच बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमसे मिस हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो नोटिफिकेशन जितने भी आएंगे वो हिस्ट्री में सेव होते चलेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे मोर सेटिंग्स में आइए, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। आप अगर इसको ऑन कर दोगे तो जितने भी आपको नोटिफिकेशन आएंगे अगर आप क्लियर भी कर दोगे तो भी आप यहाँ पे आके सभी नोटिफिकेशन को देख सकते हो।
और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन भी मिलते हैं, जैसे कि आप चाहो तो डेटा यूसेज इन क्विक सेटिंग को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। नोटिफिकेशन फीडबैक आपको अगर बहुत ही ज़्यादा आते हैं तो उसको भी आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो बबल्स वाले ये जो ऑप्शन है इसको भी आप इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। और आप चाहो तो स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग को भी ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अगर आप इसको ऑन करोगे तो जब तक आप अपने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे तभी आपको नोटिफिकेशन के जो डिटेल्स है वो दिखाए जाएंगे। अगर आप अपने फ़ोन से थोड़ा सा दूर हो या फिर स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे हो तो नोटिफिकेशन जो है वो आपको स्मॉल विंडो में ही दिखाए जाएंगे, ताकि आपके साइड में जो भी हो वो आपके फ़ोन के ऊपर आए हुए नोटिफिकेशन को ना पढ़ पाए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आप चाहो तो स्टेटमेंट जो है इसको एग्री एंड कंटिन्यू करके ये फीचर को इनेबल कर सकते हो। दोस्तों OnePlus Nord C5 में आपको सिंगल डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं। हालांकि इसका जो स्पीकर है वो सिंगल स्पीकर के हिसाब से बहुत ही लाउड है, लेकिन इस फोन में डुअल स्पीकर होना ही चाहिए था। OnePlus Nord C5 में आप चाहो तो ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम भी सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं YouTube को ओपन करूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑप्शन आपको मिलेगा, और आप चाहो तो यहाँ पे YouTube का जो वॉल्यूम है वो एकदम डिक्रीज कर सकते हो। दोस्तों ये सिर्फ आपको YouTube में ही काम करेगा। अगर आप बाकी कोई भी ऐप्स ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको फुल वॉल्यूम देखने को मिलेगा। दोस्तों इस फीचर को ऑन करने के लिए सबसे पहले सेटिंग्स में आइए और साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो है ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको अगर आप ऑन करोगे तो आप कोई भी ऐप्स में जाके उस पर्टिकुलर ऐप्स का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो और वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऐप में ही इनेबल होगा। दोस्तों बहुत बार ऐसे होते हैं, हम लोग बाहर होते हैं और कोई भी कॉल आने से बैकग्राउंड का बहुत सारे नॉइज आपको सुनाई देते हैं। अगर आप चाहते हो बैकग्राउंड का कोई भी वॉइस कॉल के टाइम में आपको सुनाई ना दे या फिर दूसरे वाला जो पर्सन होगा उसको सुनाई ना दे, तो उसके लिए आप चाहो तो क्लियर वॉइस को एक्टिवेट कर सकते हो। उसको ऑन करने के लिए सबसे पहले आप साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आइए और यहाँ पे माइक्रोफोन मोड में आपको एक ऑप्शन मिलते हैं क्लियर वॉइस करके। दोस्तों इस ऑप्शन को ऑन करने से आप बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है वो बहुत हद तक कम कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेमो भी दिखाया गया है। आप चाहो तो ये जो डेमो है ऑफ करने से क्या होगा और ऑन करने से क्या होगा, आप चाहो तो यहाँ पे प्ले करके भी सुन सकते हो। दोस्तों OnePlus Nord C5 में 7100 mAh का एक बिग बैटरी दिया है और उसके साथ 80 वाट के एक सुपर हुक चार्जर बॉक्स में ही आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इस फोन का बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। दोस्तों OnePlus Nord C5 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस केस में कुछ बैटरी सेटिंग्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप बैटरी हेल्थ को इन्हेंस करना चाहते हो तो उसके लिए सेटिंग्स में आके आप आइए बैटरी में। यहाँ पे आपको बैटरी हेल्थ का एक अलग सेक्शन देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोई भी बैटरी हेल्थ तो नहीं है, लेकिन आप चार्जिंग लिमिट को 80% तक सेट कर सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग मोड को भी ऑन कर सकते हो। हालांकि आप दोनों ऑप्शन एक साथ तो ऑन नहीं कर सकते हो, आप कोई एक ऑप्शन को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। दोस्तों उसके साथ साथ आप चाहो तो बैटरी मोड में आके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप अपने Nord C5 या फिर Nord 5 के ऊपर गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हो उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा आप हाई परफॉर्मेंस मोड को इनेबल करके रखना। और अगर आप एक लाइट यूज़र हो या फिर कैजुअल यूज़र हो उस केस में आप चाहो तो बैलेंस मोड या फिर पावर सेविंग मोड जो है उसको भी आप चाहो तो एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अपने OnePlus Nord C5 बहुत जल्दी चार्ज हो उस केस में आप चार्जिंग सेटिंग में आके स्मार्ट रैपिड चार्जिंग जो है इसको आप ऑन कर सकते हो। हालांकि इस ऑप्शन को ऑन करने से हो सकता है फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा वार्म हो, लेकिन आप अपने स्मार्टफोन को और भी रैपिडली चार्ज कर सकते हो। दोस्तों OnePlus Nord 5 एंड OnePlus Nord C5 में ऐप क्लोनर का भी ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहो तो उस ऑप्शन को ऑन करके कोई भी ऐप्स को क्लोन करके यूज़ कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स में से ऐप्स वाले ऑप्शन में आइए और यहाँ पे आपको ऐप क्लोनर का ऑप्शन मिलते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी ऐप्स को आप चाहो तो क्लोन करके भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो व्हाट्सएप को मैंने क्लोन किया हुआ है और क्लोन करने से आपको दोनों ऐप्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और दोनों ही ऐप्स को आप सेपरेटली यूज़ कर सकते हो। दोस्तों OnePlus Nord C5 एंड OnePlus Nord 5 में आपको स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो कोई भी ऐप्स को ऐड कर सकते हो। स्मार्ट साइड बार का जो पोजीशन है इसको भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो या फिर स्मार्ट साइड बार को डिसेबल भी कर सकते हो। दोस्तों स्मार्ट साइड बार को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स में से आइए एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में। यहाँ पे आपको
स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिलते हैं। और स्मार्ट साइड बार में आने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे स्मार्ट साइड बार को इनेबल या फिर डिसेबल करने का ऑप्शन भी मिलेगा। और आप चाहो तो स्मार्ट फंक्शन को यहाँ पे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। फाइल डॉक का जो फीचर है इसको भी आप चाहो तो यहाँ पे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। और उसके साथ साथ स्मार्ट साइड बार का जो एप्लीकेशन का नेम है आप चाहो तो उसको भी हाइड कर सकते हो। और अगर आप हाइड करोगे तो आप देख सकते हो जितने भी ऐप्स अपने स्मार्ट साइड बार में सेट किया है सभी ऐप्स का जो नेम है वो हाइड हो चुका है। दोस्तों OnePlus Nord 5 एंड OnePlus Nord C5 में आपको वन हैंडेड मोड का भी फीचर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो नेविगेशन बटन है इसको पुल डाउन करने से आप उसको एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हो। इसको करने के लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स में से एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में आइए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि वन हैंडेड मोड नाम पे है और इसको आप चाहो तो इनेबल या फिर चाहो तो डिसेबल भी कर सकते हो। दोस्तों इस फोन में आपको फ्लेक्सिबल विंडो का भी सपोर्ट मिलते हैं। कोई भी ऐप्स अगर आप ओपन करते हो तो इस तरीके से आप उसको रिलीज करके फ्लेक्सिबल विंडो में ओपन कर सकते हो। उसको करने के लिए सबसे पहले आप आइए सेटिंग्स में और यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल विंडो का ऑप्शन मिलते हैं जो कि एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में ही आपको मिलेगा। और यहाँ पे जाके आप विंडो कंट्रोल में बटन या फिर चाहो तो जेस्चर भी ऑन कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बटन सिलेक्ट किया था और यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन बटन के फॉर्मेट में आपको दिखाए जाते हैं। OnePlus Nord 5 एंड OnePlus Nord C5 में आप चाहो तो 3 फिंगर्स जेस्चर को यूज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इस फोन में आपको उसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहो तो 3 फिंगर्स स्वाइप डाउन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3 फिंगर्स टच एंड होल्ड करके इसको पार्शियल स्क्रीनशॉट भी एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो अगर मैं 3 फिंगर से इस तरीके से होल्ड करूं तो मैं पार्शियल स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकता हूँ। उसके साथ साथ स्क्रीनशॉट का जो नोटिफिकेशन है अगर आप उसको हाइड करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को डिसेबल करके आप हाइड भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट का जो साउंड है उसको भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। उसके साथ साथ स्क्रीनशॉट का जो प्रीव्यू है आप चाहो तो उसको लेफ्ट से राइट में भी दिखा सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको पूरी तरह से हाइड भी कर सकते हो। दोस्तों OnePlus Nord 5 एंड C5 में आपको क्विक लॉन्च का भी फीचर मिलते हैं, जैसे कि अगर आप फोन को अनलॉक करके फिंगरप्रिंट को होल्ड करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन आपको शो होते हैं। आप चाहो तो इंस्टेंटली कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। दोस्तों इसको करने के लिए सेटिंग्स में से एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आइए और यहाँ पे आपको क्विक लॉन्च का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आके आप क्विक लॉन्च को एक्टिवेट कर सकते हो और क्विक लॉन्च में जो भी ऐप्स आप चाहते हो ओपन हो उसको आप यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन में आके चाहो तो आप यहाँ पे फंक्शन भी सेट कर सकते हो और चाहो तो आप यहाँ पे कोई भी ऐप्स को क्विक लॉन्च में सेट कर सकते हो। OnePlus Nord 5 एंड C5 में आपको माइंड स्पेस का भी ऑप्शन मिलते हैं। आप कोई भी स्क्रीन पे इस तरीके से माइंड स्पेस को एक्टिवेट कर सकते हो और आप देख सकते हो यहाँ पे एनालाइज करके जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो माइंड स्पेस में ऐड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ टाइम लेते हैं और टाइम लेने के बाद यहाँ पे आपको सभी समरी आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं। सबसे पहले आप सेटिंग्स में से एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आइए और यहाँ पे माइंड स्पेस का एक ऑप्शन मिलते हैं, सिंपली आप इसको टर्न ऑन करना। दोस्तों OnePlus Nord 5 एंड C5 में AI का बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है AI वॉइस स्क्राइब का। आप कोई भी पेज में हो AI वॉइस स्क्राइब को इनेबल करके जो कोई भी स्क्रीन पे होगा या फिर जो कोई भी आप रिकॉर्ड करोगे उसको समरी कर सकते हो। दोस्तों इस फोन में नोट्स ऐप में भी आपको AI का सपोर्ट मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हो या फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आप जो कोई भी राइटिंग इसके ऊपर लिखोगे आप चाहो तो उसको शॉर्टन भी कर सकते हो, इलाबोरेट भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो उसका जो फॉर्मेट है जैसे कि फॉर्मल हो गया, कैजुअल हो गया, इसमें भी आप कोई भी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। OnePlus Nord 5 एंड C5 में आपको कॉलिंग के टाइम में भी AI का सपोर्ट मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो AI कॉल असिस्टेंट करके एक फीचर है। आप इसको इनेबल करके जो भी आप कॉल में बोलोगे उसको समराइज भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो ट्रांसलेट कॉल को एक्टिवेट करके कोई भी कॉल को जो भी लैंग्वेज होगा और उस लैंग्वेज से आप अपने रिक्वायर्ड लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो। दोस्तों इस फोन में अगर आप ग्लोबल सर्च यूज कर रहे हो तो उसमें भी आपको AI का सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ग्लोबल सर्च को ऑन किया है और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी सर्च करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी रिजल्ट चाहे वो सेटिंग्स में हो या फिर कहीं पे भी हो वो आपको AI को यूज करके यहाँ पे दिखाए जाते हैं और सिंपली आप वहां पे जाके उस ऑप्शन को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों तो ये था OnePlus Nord 5 एंड OnePlus Nord C5 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप अपने फ़ोन के ऊपर अप्लाई करके यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आप एक OnePlus Nord C5 की एक यूज़र हो
तो आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और आज के डेट में OnePlus Nord C5 लेना चाहिए या फिर नहीं, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है। आप चाहो तो उस वीडियो को भी जाके चेकआउट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ज़रूर कर देना।